सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मरियम नवाज साहबा कहती रही हैं बाहर जाऊंगी, अब्बा के पास जाऊंगी, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकी। अब उनकी भी तारीख लगी हुई है 18 फरवरी। उनके बाहर जाने, उनका कोई प्लानट ऐसा है जो उनके बाहर सफ़र को कुछ आसान बना रहा हो? मुझे ये नज़र आ रहा है कि पहले तो वालद से उनके इख्तलाफ थे, जैसे मैंने आपको कहता चला रहा हूँ। अब उनके जो करीबी रिलेटिव हैं वो भी उनकी मुखालफत करना शुरू कर देंगे और उनके हालात मज़ीद। अब करीबी रिलेटिव तो या उनके बच्चे हैं या उनके हस्बैंड हैं। बाप से तो इख्तलाफ हो गया, उनके चाचू भी हैं। हाँ, तो ये अब ऐसा हो रहा है ना जी, यही प्लानट आ रहा है ना उनका, मोहतरमा मरियम का, कि जो उनके बहुत ही करीबी रिलेटिव हैं, सिस्टर, ब्रदर, आंटी, लाइक दैट, ब्लड रिलेशन, दे आर गोइंग टू बी अगेंस्ट। अब उसको वाच करना पड़ेगा। वो बज़ाहिर मुमकिन है ऐसा ना लगे, प्लानट ये कह रहे हैं कि दे विल एक्ट अगेंस्ट हर इन द बैकग्राउंड, दिस इज गोइंग टू बी। ये उनकी सूरत हाल और ख़राब होने वाली है। तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। और जैसे राना साहब ने भी एक सवाल उठाया था नवाज शरीफ के बारे में, वो क्लियर हो गया कि उल्टा एक और प्लानट दाखिल हो रहा है। उन जो पहले बैठे हुए हैं उनके साथ एक और जाकर मिल जाएगा कि हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं भी आ गया हूँ, अब आइए मैदान में। तो वो शहबाज शरीफ साहब के खाने ठीक है? हाँ, शहबाज शरीफ खान बहुत ज़्यादा रुकावटें आई हुई हैं उनके भी। हाँ, और उनकी हेल्थ ख़राब है। शहबाज साहब की भी हेल्थ ख़राब है? हेल्थ ख़राब है। वो और तो माशाल्लाह बड़े कैप शैप, हैट शर्ट पहन के, सूट बड़ा। सर उनको इजाज़त दें इस तरह करने की। वो मार्च में पता चलेगा उनको कि उनके सेहत ठीक नहीं है। थिंग्स आर लाइक दैट। प्लेनेट ऐसे आ रहे हैं और आ चुके हैं, आ नहीं रहे, आ चुके हैं। और उनके करीबी रिश्तेदार जो करीबी हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, बज़ाहिर उनके हक़ में। मुमकिन है आप एज ए जर्नलिस्ट आपको हो कि ये इवेंट, वो इवेंट, ये इवेंट हक़ में जा रहा है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग उनके करीबी रिश्तेदार उनके ख़िलाफ़ हैं। ही मस्ट वॉच व्हाट दे आर डूइंग। थिंग्स आर लाइक दैट। और रुकावट आई हुई है सामने। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फिर दूसरे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि अगर मैं पकड़ा गया तो आसफा मेरी आवाज़ होगी। तो बिलावल भुट्टो के जो प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ ऐसी कोई गिरफ्तारी की बात आपको नज़र आती है, या वो जो फियर कर रहे हैं वो बस एक? वो सर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे उनकी जो सिस्टर है उनकी तारीख पैदाइश मुझे नहीं मालूम। अगर मालूम होती तो मैं सूरत हाल देख लेता। जहाँ तक उनका तल्लक है अपने मोहतरम बिलावल साहब, हाँ जी, उनके प्लानट ठीक नहीं है, जेल में जा सकते हैं। सर मैं ऐसे बैठ के ये हुक्म नहीं दे सकता। नहीं आप मैं जो प्लानट के मुताबिक हमारी ख्वाहिश है ना, नहीं दे रहे। हाँ जी, हम तो प्लानट के मुताबिक ये है कि फिलहाल नहीं। अच्छा, फिलहाल गिरफ्तारी का इम्कान नहीं। लेकिन प्लानट खराब है इक़्तिदार मिलने के हवाले से। नो डाउट अबाउट दैट। उनको वो गलत जगह कोई इन्वॉल्व है या क्या है जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन। कह रहे हैं प्रोफेसर साहब के गलत जगह पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो 2011 तक वो सीईओ तो रहे हैं जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के, और 1 अरब और 32 करोड़ रुपया इधर उधर हुआ है। बहरहाल छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखेंगे। राणा साहब थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं, राना ताहिर साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बिलावल भुट्टो के बारे में बात हो रही थी, तो प्रोफेसर साहब का ये कहना था कि कोई ऐसे प्लैनेट तो वो नहीं देखते कि वो फौरी तौर पर कोई जेल में जाने का इम्कान हो, लेकिन हालात उनके ठीक नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, जो इस वक्त एक सूरत हाल बनी हुई है, उनके प्लैनेट्स प्रोफेसर साहब के मुताबिक कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। आसफा साहबा का वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक्यूरेट उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर वो आए तो मैं उसके बारे में भी बता सकता हूँ। आसिफ अली जरदारी क्या कर रहे हैं? उनके सर ये जो प्लैनेट आ रहे हैं उनकी सेहत अब मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ये जो मरीख का मैंने जिक्र किया है उनके सेहत के खाने में आया हुआ है। पहले ही वहाँ ज़ोल मौजूद है, प्लूटो मौजूद है। वो जो मुश्तरी आया है वो उसकी वजह से उन्हें कोई ना कोई नुस्खा वगैरह या जो कुछ थोड़ी सी सहूलत आ गई है। मतलब ये कि जेल से बाहर आ गए हैं उस मुश्तरी के आने से।
लेकिन जो बाकी 3 प्लानट हैं, मरीख, जोल और प्लूटो, वो उधर ही हैं, उनके सेहत के खाने में। उनकी सेहत जो है वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बट इट नीड्स कांस्टेंट अटेंशन। ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग विच इज़ अज्यूमिंग बैड शेप। नहीं, सेहत तो उनकी ख़राब है। जी सर। आप जरदारी साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सर, देयर इज नो फ्यूचर नाउ। He may be a clever manipulator, a clever politician like that. लेकिन as far as governance is concerned, वो सर नहीं है। उनका प्लानट जो है वो अपनी जगह से छोड़ गया है, और एक और प्लानट जो है वो मार्च के बाद उनके खिलाफ आ रहा है। अगले 2.5 साल ही विल बी अपोज्ड लाइक एनीथिंग, और वो इस बात को फील करेंगे कि मेरी ये अपोजिशन like that, he will feel it, that opposition which is coming till March 2003. So I don't think there is any chance, any opportunity, or his diplomacy or his political diplomacy, political sharpness may succeed. मुझे नहीं नज़र आता। अच्छा, उनका तो नज़र नहीं आता। 19 जून 1953 ये डेट ऑफ बर्थ है मौलाना फजलुर रहमान की। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 19 जून 1953। खबरें ये आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हो सकता है उन पर गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाए। उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या सरवाइव करेंगे पॉलिटिकली? गद्दार डिक्लेयर होंगे, मुहिब्बे वतन डिक्लेयर होंगे, कह रहे हैं फिर दोबारा आ रहा हूँ, धरना 4 लेके आ रहा हूँ। तो क्या आपकी प्रेडिक्शन है? उनके जो प्लानट है, ही कैन नॉट डू, ही विल बी फ्रस्ट्रेटेड। वो आगे नहीं अब चल सकते। प्लानट पहले 1-2 महीने पहले फिर गुंजाइश थी, अब जहाँ उनके प्लानट आए हुए हैं उन पर कोई अनजाना खौफ तारी हो जाएगा, वो माने या ना माने। नंबर 1। नंबर 2 जो है उनके जान को ख़तरा है, ऐसे प्लानट आए हुए हैं। नंबर 3, उनको ये अजीब सी बात लगती है, आपको भी लगेगी, मोहतरम राना साहब को भी, उनके जो ज़राए हैं वो उनके हाथ से निकले जा रहे हैं। हाउ आई लिव टू यू। नहीं, ज़राए आमदन, वेल सर, ज़राए जो होते हैं वो निकले जा रहे हैं, और वो निकल गए हैं बहुत हद तक। नहीं, ज़राए मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जैसे समीर साहब ने कहा कि कुछ माल बनाने के ज़राए होते हैं, मॉनेटरी। अच्छा, लेट मी, आपने सही सवाल किया है। तो वो इस तरफ जा रहा है मामला, और ये जनवरी में उनको ये महसूस हो गया, पिंच इज देयर, कि ये हो गया, हाथ से निकले जा रहे हैं पैसे वगैरह। तो मौलाना साहब ही इज़ व्हाट वी कॉल नॉट कॉन्सिक्वेंशियल, कोई नतीजा नहीं अब जैसे निकले, कोई ऐसी मुझे नहीं नज़र आती। आई वंडर इफ़ यू हैव एनी पॉइंट अबाउट मौलाना। आप आइए ना, मुझे बताइए, ताकि मैं उस पर मज़ीद आपको। राना साहब को है पॉइंट तो बताइए। जी ज़रूर आए नहीं। देखें, वो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं जी, अब वो आ रहे हैं कि ये मैं मार्च में फिर मार्च करूँगा। ये उन्होंने मार्च के लफ्ज़ की वजह से शायद मार्च का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नो, देयर इज़ नो होप सर। नहीं, ये आज शेख रशीद ने भी कहा है कि अगर वो अब इस्लामाबाद आए तो धर लिए जाएंगे। आपको कोई ऐसी सूरत नज़र आ रही है? देर इज, और उनको ख़तरात लाक हैं। वो प्लानट पहले भी थे ख़तरात, लेकिन अब मरीख के आने से वो ख़तरात ज़्यादा हो गए हैं। देर में बी वायलेंस, अच्छा, देर में बी वायलेंट रिएक्शन। ये वो, अगर शेख साहब ने ये बात की है, प्लानट यही कह रहे हैं। नहीं प्रोफेसर, एक बात बताएं जी सर, कि ये सारा जो इस वक्त ये मुलाकातें हो रही हैं, ये मरीख वगैरह की, जी इसमें ये सर किसकी? मरीख की दूसरे सियारों के साथ। हाँ जी। तो अच्छा, इस हवाले से ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हाँ जी, इस वक्त ये जो हमारे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, क्या आप समझते हैं कि इसका बिस्तर बोरिया गोल होकर, जो काफ़ी अरसे से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सदारती निज़ाम आना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं? गुड क्वेश्चन। ये मोहतरम अपना मेरे पास जो हैं ये भी कर चुके हैं ये सवाल। वो अर्ज़ ये है सर के 23 मार्च के बाद यही तब्दीलियाँ आने वाली हैं। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन सिस्टम, या इंतखाब होंगे जिससे चेंज आएगी, या पार्लियामेंट को समेटा जाएगा। तो ये सूरत हाल जो है
23 मार्च के बाद आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।